तुर्की और रूस की मौजूदगी में आर्मेनिया के राष्ट्रपति निकोल पाशियान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ तुर्की ने आर्मेनिया को चेतावनी दे डाली है। तुर्की ने कहा है कि अगर अब आर्मेनिया ने कोई गुस्ताखी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तुर्की के विदेश मंत्री ने आर्मेनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अगर कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान के नए शांति समझौते का अगर आर्मेनिया उल्लंघन करता है तो उसको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुर्की के विदेश मंत्री ओसोगलू ने बताया कि निकोल पाशियान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह एक बाध्यकारी दस्तावेज है। अगर समझौते का उल्लंघन होता है तो आर्मेनिया एक कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि अजरबैजान शांतिपूर्वक समाधान के पक्ष में है, लेकिन अगर आर्मेनिया समझौते का उल्लंघन करने पर जोर देता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुर्की और रूस जल्द ही उन केंद्रों पर चर्चा करेंगे जो नागोर्नो काराबाख में इस समझौते की निगरानी करने के लिए स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानव रहित वाहन इस क्षेत्र की निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई उल्लंघन ना हो। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है अब आर्मेनिया ने दूसरे देशों पर हमला ना करने का अपना सबक सीख लिया है। उन्होंने कहा कि मिन्स्क के तीनों देशों को भी इस प्रक्रिया से सबक सीखने की जरूरत है। आपको बता दें, आर्मेनिया ने अवैध रूप से अजरबैजान के हिस्से नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर रखा था। 44 दिन तक लगातार चले इस भीषण युद्ध में अजरबैजान ने इसे आजाद करवा लिया है। अजरबैजान की सेना ने लगभग 300 बस्तियां और गांवों को आर्मेनिया के कब्जे से आजाद कराया है। उसके बाद तुर्की और रूस की मौजूदगी में एक समझौता हुआ और आखिरकार काराबाख फिर से अजरबैजान का हिस्सा माना गया। आज इस समझौते को फाइनल रूप दे दिया गया है और रूस ने अपने शांति सैनिकों का पहला दस्ता आर्मेनिया और रूस के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। रूसी सेना ने काराबाख में सैनिकों की तैनाती की पुष्टि की है। शांति सैनिकों की तैनाती रूसी राष्ट्रपति के आदेश में की गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए रूसी सैनिक तैनात किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक रूस ने इलाके में लगभग 2000 सैनिकों की तैनाती की। आर्मेनिया पर अजरबैजान की ऐतिहासिक जीत पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान को बधाई दी। एर्दोगान ने क्या कहा, ये हम आपको हिंदी में सुनाते हैं। मैं अपने सभी अजरबैजानी भाइयों, विशेष रूप से मेरे दोस्त इल्हाम अली को कब्जे वाली जमीनों और पूरे काराबाख की मुक्ति के अवसर पर बधाई देता हूं। जो समझौता हुआ है उसके अनुसार अजरबैजानी भूमि जिस पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है वह भी आर्मेनिया अब अजरबैजान को सौंप देगा। हमने अपने अजरबैजानी भाइयों के साथ मिलकर बच्चों, बुजुर्गों और उन महिलाओं के दर्द को महसूस किया है जिनका काराबाख में कत्लेआम कर दिया गया था, लेकिन हमने फिर से अपनी जमीनों को वापस ले लिया है। अजरबैजान की फौजों ने रात दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उस जमीन को वापस ले लिया है जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ था। इस मुहिम में हमने अपने अजरबैजानी भाइयों का दिल से और अपने संसाधनों से साथ दिया। आर्मेनिया ने जिस तरह से पिछले कई सालों से बस्तियों को निशाना बनाया और निर्दोष लोगों की जान ली, अब इस समझौते के साथ ऐसा नहीं होगा। किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अपनी और अपने राष्ट्र की ओर से मैं अपने सैन्य और खुफिया सलाहकारों और राजनयिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कब्जे वाले क्षेत्रों और काराबाख की आजादी की प्रक्रिया में इतनी मेहनत की। हमारे अजरबैजानी भाइयों की खुशी और गर्व हमारा गर्व है। उम्मीद है कि अब से हम अजरबैजान के साथ घनिष्ठ सहयोग करेंगे और साथ मिलकर हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण करेंगे। कब्जे के बाद विस्थापित हुए अजरबैजान के लोगों को फिर से काराबाख में बसाया जाएगा और ये काम इलाके में शांति सेना की देखरेख में किया जाएगा और समझौते की निगरानी के लिए तुर्की रूस का साथ देगा। अजरबैजान की भूमि को कब्जे मुक्त बनाने के लिए शांति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उपाय इस केंद्र द्वारा किए जाएंगे।
इस प्रकार अजरबैजान और काराबाग में 28 साल का कब्जा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। ve Türk milleti olarak 28 yıldır her gün bu işgali हमने के हर दिन हमने अपने अजरबैजानी भाइयों के साथ हमारे दिल से दर्द महसूस किया। जो लोग पहले साइप्रस और बोस्निया में 1990 के दशक में नरसंहारों को देख चुके थे, उन्होंने भी काराबाग में नरसंहारों को नजरअंदाज कर दिया था। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये मेरी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।